वेलकम बैक। आप सबका एक बार फिर खुशामदीद मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यास मुकामी। आप फेसबुक पर भी ये वीडियोस देख सकते हो। मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी उर्दू ग्रामर के हवाले से, तरकीब नहवी। 3 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हो। हम तरकीब नहवी को करने से पहले जो बेस पढ़ रहे हैं, मुरकब मुरकब नाकिस हमने पढ़ा है। तो हम तरकीब नहवी को जब करेंगे तो ये मुरकबात जो मैंने आज तक पढ़ाए हैं, मुरकब नाकिस के 6 टाइप्स जो मैंने पढ़ाए हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ पे यूज़ होते हैं, वो वहाँ उनका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। इसीलिए मैंने मुरकब नाकिस पहले आपको पढ़ाए। तो आज हम मुरकब ताम की किस्में पढ़ेंगे। इसी मुरकब ताम में आपको 2 जुमले मिलेंगे, जुमले इस्मिया और जुमले फैलिया। उन्हीं 2 जुमलों को आपको तरकीब नहवी करनी है। जुमला इस्मिया और जुमले फैलिया की आपको तरकीब नहवी करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना है। तो क्योंकि मुरकब आपको मालूम है, मुरकब मैंने कहा था आपको, मुरकब किसको कहते हैं कि जब भी हम कोई बात, कोई कलाम करते हैं जिसमें 2 अल्फाज शामिल हो या 2 से ज़्यादा अल्फाज शामिल हो, उसको हम मुरकब कहते हैं। तो मुरकब कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 वर्ड्स। और मुरक्कब 2 तरह का हो सकता है। आधे मुरक्कब ऐसे हैं जिनमें अधूरी बात है, जिनमें बात पूरी नहीं होती है। जैसे अहमद की टोपी, मेरा घर, मदरसे तक, काली बिल्ली। इनमें आधी बात है, इनमें माने पूरा नहीं होते, तो मुरक्कब नाकिस हुए। फिर मुरक्कब नाकिस के टाइप्स है। मुरक्कब नाकिस मुख्तलिफ टाइप का हो सकता है। उसके बाद हमने मुरक्कब ताम को शुरू करना है। अब मुरक्कब ताम को पढ़ना है। मुरक्कब ताम होता क्या है? तो तरकीब नहवी को करने से पहले आप मुरकब ताम को पढ़ेंगे। मुरकब ताम की किस्में, पहले आप ये समझो कि मुरकब ताम होता क्या है। मुरकब ताम का दूसरा नाम जुमला भी है। मुरकब नाम का ताम का दूसरा नाम मुरकब ताम का दूसरा नाम जुमला भी है। इसको हम सेंटेंस भी कहते हैं। आप इसको मुरकब ताम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड होता है। इसमें 2 or more than 2 वर्ड्स होते हैं, लेकिन माने पूरा होता है। इसमें मतलब पूरा होता है। इसमें पूरी बात होती है। जैसे मैं ये भी कहूँगा अहमद नेक है, इसमें पूरी बात है, तो ये मुरकब ताम है। काली बिल्ली ने दूध पिया, इसमें पूरी बात है। अभी मैंने मुरकब नाकिस में आपको बताया था सिर्फ काली बिल्ली, तो वहाँ सिर्फ काली बिल्ली था, तो इसीलिए हम नहीं कह सकते थे कि वो काली बिल्ली आगे क्या कर रही है। तो इसलिए वो काली बिल्ली क्या था? मुरकब नाकिस था। तो काली बिल्ली ने दूध पिया, इसमें पूरी बात पता चल रहा है। इसी तरह महमूद की टोपी लाल है, इसमें भी पूरी बात समझ आ रही है, पूरा मतलब दिमाग में आ रहा है यहाँ पे कि महमूद की टोपी लाल है। तो ये मुरकब ताम है। और ये जुमले भी है, आप गौर से देखो, ये सेंटेंस कहते ही है जिसमें सेंस पूरा हो। हाँ, हैविंग ए सेंस, जिसमें सेंस पूरा हो, माने पूरा हो और इसमें मतलब पूरा हो, उसको हम जुमला कहते हैं। तो मुरकब ताम को हम जुमला भी कहते हैं, यानी सेंटेंस भी कहते हैं। तो मुरकब ताम क्या होता है जिगर? हाँ, मुरकब ताम जिसमें पूरी बात हो, जिसमें पूरा मतलब समझ आए, उसको हम मुरकब ताम कहते हैं। उसका दूसरा नाम जुमला भी है, उसको जुमला भी कहते हैं। अब मुरकब ताम की 2 किस्में हैं। अब मुरकब ताम या जुमला 2 तरह का हो सकता है। ये जो मुरकब ताम है या जुमला, ये 2 तरह का हो सकता है। एक जुमला खबरिया, दूसरा जुमला इंशाइया। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे आपको ध्यान देना है यहाँ से, और बड़े अच्छे अंदाज से आपको ये सीखना होगा। जुमला खबरिया क्या होता है? जिसमें इंफॉर्मेशन होती है किसी की। कैसे? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। किसी के बारे में कोई खबर हो, जुमले खबरिया कहते हैं कि जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन होती है कि वो क्या करता है या वो कैसा है। यानी किसी चीज, किसी जगह या किसी शख्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो,
या उसके मुतल्लिक कुछ हमें पता चले, उसके मुतल्लिक कुछ न्यूज़ हम तक पहुँचे, कोई इन्फॉर्मेशन हमें, कुछ मालूमात हमें मिले, हाँ, कुछ कोई चीज़ ऐसा मिले जिसके बारे में हम जानेंगे कि वो कैसा है, वो क्या काम कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अहमद नेक है। तो यहाँ अहमद के बारे में क्या खबर है, अहमद के बारे में क्या न्यूज़ है, अहमद के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ अहमद के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि वो नेक है। तो ये हुआ जुमले खबरिया, क्योंकि इसमें अहमद के बारे में न्यूज़ आ रही है कि वो नेक है, या उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो नेक है। इसी तरह शाहिद ने खाना खाया। तो यहाँ पे शाहिद ने खाना खाया, यहाँ शाहिद के मुतालिक क्या इंफॉर्मेशन है, ज़रा खुद बताओ, कि उसने खाना खाया। तो यहाँ पता चलता है कि जुमले खबरिया का मतलब है कि जिसमें किसी के बारे में कोई खबर हो, कोई इंफॉर्मेशन हो। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह मैं बताऊंगा रशीद नहायत चालाक है। इसमें रशीद की इंफॉर्मेशन आ रही है कि रशीद नहायत चालाक है, ठीक है। यहाँ जमीन गोल है, इसमें बता कौन सी इंफॉर्मेशन है। इसमें ये न्यूज़ है, या इसमें ये इंफॉर्मेशन है, इसमें ये खबर है कि ये ज़मीन जो है ये गोल है। तो ये जुमले हुए जुमले खबरिया। अब महमूद ने रोटी खाई। यहाँ पर महमूद का बताया जा रहा है क्योंकि वो खा रहा है, और खा क्या रहा है, रोटी खा रहा है। तो महमूद के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या खबर है, कि वो रोटी खा रहा है। तो जुमले खबरिया का मतलब है जिसमें किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिखाई हो। इट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी चीज या किसी जगह या किसी भी शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन बोल रहा है। जैसे कि मैं बोलूंगा पहलगाम खूबसूरत है, तो पहलगाम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, कि वो खूबसूरत है, नाइस। इसी तरह बेटा अगर मैं यहाँ बताऊंगा कि श्रीनगर एक बड़ा शहर है, तो श्रीनगर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो बड़ा शहर है। तो जिन जुमलों में आप क्या देखोगे कि उन जुमलों में किसी के मुतालिक कोई न्यूज़ बताई जा रही है, या कोई हमें मालूमात देने की कोशिश की जा रही है, या हम मालूमात हासिल कर रहे हैं, हम खबर हासिल कर रहे हैं, उसको हम जुमले खबरिया कहते हैं। इसके बरक्स जुमला इंशाइया एक और जुमला है। हालांकि ये जुमला जो है इसकी तरकीब नहवी नहीं आती है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए जुमला इंशाइया क्या होता है। इसको इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है हुक्म, सवाल, तमन्ना, ताजुब। ताजुब मीन्स हैरानी है, सरप्राइज होना, खुशी, नहीं, नहीं मीन्स इनकार करना या रोकना, ठीक है, नकार करना। नहीं मीन्स नकार करना, इनकार करना। निदा आवाज, किसी को बुलाना, दुआ वगैरह। यानी जिस जुमले में हुक्म हो, सवाल हो, क्वेश्चन यानी हम के तमन्ना हो, कोई विश हो, ताजुब हो, कोई सरप्राइज हो, खुशी हो, कोई खुशी की बात हो, हैप्पीनेस हो। नहीं, नहीं मीन्स नेगेटिव हो। निदा, निदा मीन्स कोई आवाज़ हो यानी पुकारा जा रहा हो किसी को, या दुआ हो यानी कोई प्रेयर हो। तो ऐसे जुमलों को हम जुमला इंशाइया कहते हैं। अब बहुत सिंपल है बेटा, जैसे कि मैंने लिखा काश वो जिंदा होता। इसमें खबर नहीं है, इसमें काश यानी इसमें क्या किया गया है, इसमें तमन्ना की गई है कि काश वो जिंदा होता। इसीलिए देखो इन जुमलों में खबर है किसी की, इन जुमलों में खबर नहीं है। इनमें ये चीजें हैं, सवाल, तमन्ना, ताजुब। आप कहाँ रहते हो, इसमें क्या बताया गया है कि आप कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे सवाल किया गया है, तो ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो ये जुमला इंशाइया कहलाएगा। इसी तरह बेटा दरवाजा बंद करो, इसमें हुक्म है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप दरवाजा बंद करो, तो ये भी जुमला इंशाइया है। हम जीत गए, इसमें खुशी की बात है, ताज्जुब की बात है कि हम जीत गए, तो ये भी जुमला इंशाइया है। सलामत रहो, इसमें दुआ की बात है, ठीक है, तो इसमें दुआ की बात है, तो ये भी जुमला इंशाइया है। जिस जुमला में ये चीज़ है उसको इम्पेरेटिव कहते हैं या उनको जुमला इंशाइया कहते हैं, ठीक है। तो जुमला इंशाइया आपको समझ आता होगा कि जुमला इंशाइया कहते हैं जिसमें हुक्म हो, सवाल हो, तमन्ना हो। हालांकि ये जुमला जो है इसकी तरकीब नहवी एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा कमांड,
रिक्वेस्ट, एडवाइस, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन एटसेट्रा, जिस जिस सेंटेंस में हो उसको हम जुमला इंशाइया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब है बड़ा अहम हिस्सा इस तरकीब नहवी का। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा मुरकब ताम की दो किस्में, कौन कौन सा, या जुमले की दो किस्में, जुमले खबरिया और जुमले इंशाइया। तो अब हम को जो सीखना है या जो पढ़ना है वो है जुमले खबरिया की किस्में। यही वो दो जुमले हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और उनको तरकीब नहवी करनी होती है। अब इनको तरकीब नहवी कैसे करनी है वो हम आगे आपको बता देंगे बहुत आसान अल्फाजों में। फ़िलहाल आप ये समझिए, जो मैंने जुमले यहाँ पे लिखे आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, यही दो जुमले आपको एग्ज़ाम में आते हैं और इनको तरकीब नहवी करनी होती है। तरकीब नहवी कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इनके बारे में जान लीजिए कि जुमला खबरिया जो होता है वो मैंने अभी अभी बताया, वो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, किसी के बारे में कोई खबर होती है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं अहमद नेक है, महमद की टोपी लाल है। ठीक है, तो ये जुमला खबरिया है, ये किसी के बारे में खबर है। अब हम जुमला खबरिया के दो टाइप्स पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम में दो जुमले आते हैं इनको करने होते हैं तरकीब नहवी, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि ये दो जुमले है क्या। इनमें सबसे पहले है जुमला इस्मिया। जुमले खबरिया के दो किस्में हैं, यानी वो जुमले जिनमें हमें खबर मिलती है वो तो दो किस्म के होते हैं, एक जुमला इस्मिया, एक जुमला फैलिया। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जुमला इस्मिया जो है बिल्कुल जुमला इस्मिया खबरिया इसको कहते हैं, जुमला इस्मिया खबरिया, क्योंकि इसमें तो खबर होती है और खबरिया का टाइप है। ये जुमला इस्मिया खबरिया है और ये जुमला फैलिया खबरिया है। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो जुमला इस्मिया खबरिया है इसमें खबर होती है, जुमला फैलिया खबरिया इसमें भी खबर होती है। अब जुमला इस्मिया में क्या है, बहुत आसान अल्फाजों में मैंने यहाँ पे लिखा है जिसमें काम न हो। ऐसा जुमला जिसमें हमें किसी की खबर तो मिलती है मगर उसमें कोई काम नहीं होता, यानी उसमें आपको वर्ब नहीं दिखेगा, कोई काम नहीं दिखेगा, एक्शन नहीं दिखेगी, कोई काम नहीं होता, यानी उसमें कोई काम ही नहीं होता है। अक्सर किसी के बारे में, ये किसी के बारे में होता है, अक्सर इसमें ज़्यादा किसी के बारे में, किसी की क्वालिटी ज़्यादा होती है या किसी के बारे में वो कैसा है। इस किस्म के जुमले अक्सर जुमले इस्मिया होते हैं। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? अब जुमला इस्मिया ऐसे जुमले हैं जिनमें काम ना हो, जिनमें आपको वर्क ही नहीं दिखेगा, एक्शन ही नहीं दिखेगा, वर्ब इज नॉट प्रेजेंट, इनमें वर्ब होता ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी प्लेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होती है। जैसे बहुत आसान है, अहमद नेक है, यहाँ पे मैंने लिखा है अहमद नेक है, इसका मतलब है अहमद के बारे में हमें खबर मिल रही है, वो नेक है, लेकिन काम मत है ये जुमले में, काम तो नहीं हो रहा है। जब इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है मगर फिर भी इंफॉर्मेशन है कि अहमद नेक है, तो ये जुमला इस्मिया हुआ। क्योंकि जब आप तरकीब नहवी करोगे ना, तो तरकीब नहवी के जब मैं उसूल लिखवाऊंगा तो पहला उसूल उसमें यही है कि आपको पहचानना है ये जुमला इस्मिया है या जुमला फैलिया है। तो जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी उसके अज्जा अलग है, जुमले फैलिया के अज्जा अलग है, इसलिए जुमला इस्मिया और जुमले फैलिया में पहचान होनी ज़रूरी है। इसमें अहमद नेक है, इसमें कोई काम नहीं है, तो इसका मतलब है ये जुमला इस्मिया है। रशीद शरीफ है, यहाँ भी रशीद के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो शरीफ है मगर इसमें भी कोई काम नहीं है। महमूद की टोपी लाल है, महमूद की टोपी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो क्या है, वो लाल है,
तो ये भी जुमला इस्मिया है। खबरिया तो है ही, लेकिन है जुमला इस्मिया। इंसान पानी का बुलबुला है, तो ये भी कौन है? ये भी जुमला इस्मिया है। क्यों? क्योंकि इसमें इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो पानी का बुलबुला है। इन सब जुमलों में काम नहीं है। आप देखो, इन सब जुमलों में काम नहीं है, मगर सब के सब जुमलों में इंफॉर्मेशन है किसी न किसी की। मतलब इसमें अहमद की खबर नेक है, इसमें रशीद की खबर शरीफ है, महमूद की टोपी यानी महमूद की टोपी की खबर क्या है? वो लाल है। इंसान की खबर क्या है? वो पानी का बुलबुला है। तो इन सब में न्यूज़ है, इन सब में इंफॉर्मेशन है, इन सब में खबर है। इसीलिए इन जुमलों को हम कहेंगे ये जुमला इस्मिया खबरिया है। क्लियर हुआ? इसमें वर्ब इज नॉट, इसमें वर्ब नहीं होते। आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, मसलन जमीन गोल है, इमारत ऊंची है, सड़क लंबी है, गुलाब सुर्ख है, वो लड़का निहायत नेक है। ठीक है? या इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो जिनमें क्या है? जिनमें खबर होती है लेकिन काम नहीं होता। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जुमला फैलिया जो है, जुमला फैलिया खबरिया जो है, ये क्या होता है इसमें बेटा? ये भी, इसमें भी किसी की इंफॉर्मेशन होती है, मगर इसमें काम जरूर होता है। इसमें काम, इसमें आप वर्ब इज प्रेजेंट, इसमें काम आप देखोगे, कोई एक्शन देखोगे, यानी कोई काम इसमें जरूर होगा। किसी बारे में ये बोला जाता है कि वो क्या काम करता है। जुमले फैलिया बड़ा सिंपल है। जिस जुमले में आप काम देखोगे, आप सिंपल से बोलोगे ये जुमला फैलिया है, और जिस जुमले में आप फैल ये काम नहीं देखोगे, आप बोलोगे ये जुमला इस्मिया है। सिंपल है, बहुत सिंपल। तो क्योंकि जब जुमले फैलिया में, इसलिए इसको फैलिया कह देखो, इसको फैलिया इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसमें काम होता है। इसको इस्मिया इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें इस्म होते हैं सारी चीज़ें। तो इसमें इस्म होते हैं, इसलिए इसमें इसको इस्मिया कह देंगे, इसमें काम नहीं होता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा यहाँ पे, जबकि आपको समझ आए कि जुमले फैलिया किसको कहते हैं। ठीक है? तो जुमले फैलिया, अब यहाँ पे आप जुमले फैलिया की एग्जाम्पल्स देखिए, बड़े सिंपल है। महमूद ने रोटी खाई, तो इस जुमले में काम है। क्या काम है? कि रोटी खाना इसमें काम है, यानी खाना इसमें काम है, और खाई किसने है? महमूद ने। तो महमूद के बारे में ये न्यूज़ है कि वो रोटी खा रहा है। हालांकि इसमें भी खबर है, हाँ, इसमें भी खबर है, महमूद की खबर दी जा रही है, लेकिन महमूद की खबर दी जा रही है कि वो कोई काम करता है, यानी वो रोटी खा रहा है। तो ये जुमला ही फैलिया हुआ। अहमद ने महमूद को मारा। अब इसमें आपको पता है कि यहाँ पे मार जो है, मारा, ये काम है। तो क्योंकि अहमद, ये जो अहमद के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? अहमद के बारे में खबर है, उसने किसको मारा है? महमूद को मारा है। तो ये कौन सा जुमला हुआ? जुमले फैलिया। क्यों जुमले फैलिया हुआ? क्योंकि इसमें काम है। काम कौन है इसमें? मारा। तो जिन जिन जुमलों में काम हो उनको हम जुमले फैलिया कहते हैं। मछली पानी में तैर रही है, तो ये भी एक जुमला है, जुमले फैलिया, क्योंकि इसमें तैर जो है, तैर रही है, ये काम है। और तैर कौन रहा है? तैर, मछली तैर रही है। तो मछली के बारे में न्यूज़ है, लेकिन है काम वाली न्यूज़। इसमें काम नहीं होता है। हालांकि इसमें भी इंफॉर्मेशन ही होती है, खबर होती है, लेकिन काम नहीं होता। इसमें काम है क्योंकि मछली पानी में तैर रही है। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, इसमें भी काम है क्योंकि इसमें पकड़ना जो है वो काम है, लेकिन किसने पकड़ा है? बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है। तो इसमें भी काम है। तो ये जुमला फैलिया हुआ, इसमें भी किसी की न्यूज़ दी जा रही है। इन सब जुमलों में काम है, तो जुमले फैलिया कहते हैं उस जुमले फैलिया खबरिया कहते हैं उस जुमले को जिसमें काम है। ठीक है? दोनों जुमले जुमले खबरिया के टाइप से, क्योंकि दोनों में न्यूज़ होती है। तो यही वो दो जुमले हैं जिन दो जुमलों की हमें क्या करनी है? तरकीबी नहवी। वहाँ आपको एग्जाम में दो जुमले आएंगे, जुमले इस्मिया या जुमले फैलिया, उनकी तरकीबी नहवी करनी है। तो आपने समझा होगा कि जुमले इस्मिया क्या होता है, जुमले फैलिया क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे भी पहला रूल जो तरकीब नहवी का, जो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, तरकीब नहवी स्टार्ट करेंगे अच्छे से और सिखाएंगे पहले जुमले इस्मिया की तरकीब नहवी, फिर जुमले फैलिया की तरकीब नहवी। ठीक है? तो उसमें आपको सबसे पहला रूल यही है कि आपको जुमले
पहचाननी है कि जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ैलिया है, ठीक है? तो जुमला इस्मिया जिसमें काम नहीं होता है, जुमला फ़ैलिया जिसमें काम होता है। आप खुद भी अब कोशिश कीजिए को 2-4 एग्ज़ाम्पल्स देने की, ताकि आपको पता चले कि कौन-सा जुमला क्या है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम तरकीबी नहवी पहले जुमले इस्मिया की करेंगे और आपको सिखाएँगे सीधे किस तरह तरकीबी नहवी की जाती है, ठीक है? यहाँ तक हमारा बेसिक चल रहा था तरकीबी नहवी, जो हमने प्लेटफ़ॉर्म तैयार करके रखा है। जितने भी वीडियोज़ हैं आप उनको देखिए यहाँ तक, उसके बाद आप अच्छे से तरकीबी नहवी आगे करोगे, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ आता होगा। अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ-साथ अपना भी ख़्याल रखें, अपने दोस्तों का ख़्याल रखें और पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, और ताकि आप आगे जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगे। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आगे नए जो पार्ट नंबर 5 आएगा उसमें हम मिलते हैं तरकीबी नहवी सीधे करके जुमला इस्मिया और जुमले फ़ैलिया की। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।